अब रुक करते हैं उस खबर का जो खबर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल खड़े करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद में पिछले लगभग 1 महीने के अंतराल में झोला छाप डॉक्टर हो या डिग्रीधारी डॉक्टर हो, उन पर जच्चा बच्चा की मौत के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बात की जाए मुरादाबाद के, तो मुरादाबाद के बिलारी में डॉक्टर हिना, इसके यहाँ जच्चा बच्चा की मौत के बाद कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ नजर आया। दूसरा मामले की बात की जाए तो एक मतलब महिला की मौत हुई थी महमदपुर यानी कुदर की सीएचसी के अंतर्गत चिराग हॉस्पिटल में, जिस पर भी स्वास्थ्य विभाग अभी तक सोया हुआ नजर आया। इस पर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि उस अस्पताल को बंद किया गया, लेकिन एफआईआर या परिवारवाद नहीं किया गया, उसे नजरअंदाज किया गया। अब नया मामला एक रामपुर धुराई से यानी कि कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर धुराई से एक मामला और सामने आया, जहां लगभग पहले उस महिला को यानी भैंसिया गांव की रहने वाली एक महिला होती है पीड़ित, जो डिलीवरी के लिए उसकी गांव की आशा लेकर अस्पताल पहुंचती है यानी ताजपुर सीएचसी पहुंचती है। उसमें रजिस्टर में एंट्री होती है और रजिस्टर में कहा जाता है उसका जब डॉक्टर चेक बता दिया आपका समय नहीं है डिलीवरी का, आपके 8 महीने हुए अभी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी आशा जो होती है वो आशा लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में जाती है। सरकारी अस्पताल से कहा जाता है डॉक्टर द्वारा कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, जिसमें रिपोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा, उसके बाद आप उस जो भी समय होगा डिलीवरी का वो पूरा होने के बाद आपकी डिलीवरी यही हो जाएगी। लेकिन आशा इतनी चालाक और चतुर होती है कि उस परिवार को बहला फुसला कर एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाती है। जो सोमवार की सुबह एक मरीज को लाया जाता है तो डिलीवरी के लिए महिला को, उसके बाद लगभग 10 घंटे तक उस महिला के साथ हालत उसकी खराब, मतलब उल्टी सीधी दवाइयां लगाई जाती है बच्चे को मतलब जन्म देने के लिए। लेकिन होता क्या, बच्चा दवाइयों की वजह से अंदर ही पेट में दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद डॉक्टरों की मतलब दवाइयों की वजह से उसकी मौत हो जाती है बच्चे की, और उसके बाद मृतक बच्चे को उनके हाथ में देते हैं परिवार वालों की, और परिवार वाले घबरा जाते हैं और बच्चे को लेकर अपने घर जाते हैं और उसको दफना देते हैं यानी अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 1.5 घंटे बाद उस महिला की मौत का मामला जब सामने आता है तो परिवार के बीच इस बात को लेकर हंगामा हो जाता है। ये तस्वीर देखिए उसी परिवार की है, रोते बिलखते ये लोग हैं और रोते बिलखते ये लोग कह रहे हैं कि आखिरकार क्या सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की बात मान ली जाती तो क्या आज ये महिला हमारे बीच होती। यह परिवार का सदस्य गया, एक जन्म नवजात जो था बच्चा वो चला गया, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग अभी तक सोया हुआ है। हालांकि इस मामले में किसी ने भी कोई शिकायत नहीं दी है। हमने अभी तक ये जानकारी जुटाई है कि इस मामले में जब हमारी जो होता कि गांव की आशा हम महिला है, मृतक महिला थी, उसके देवर से हमने फोन पर बात की, उन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि गांव की आशा हमें लेकर वह पहुंची थी, जिसकी यदि किसी को मेरी खबर पर विश्वास ना हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सीसीटीवी कैमरे जो अस्पताल में लगे हैं और जो सरकारी अस्पताल में लगे हैं उनकी फुटेज निकलवा ली जाए, और अगर आशा लेकर गई है तो उस पर कार्रवाई बनती है और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, पिछले 1.5-2 महीने में इस प्रकार की बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक सोया हुआ है। मैं एक सवाल जिलाधिकारी महोदय से करना चाहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय जिस प्रकार से संभल जिले में स्वास्थ्य जो झोला छाप डॉक्टर हैं और जो डॉक्टर बिना डिग्रीधारी थे उन पर कार्रवाई करने की जो कार्रवाई आपकी तरफ से संभल में की गई, आप ऐसा ही अभियान चलाकर मुरादाबाद में जो झोला छाप है वहां के आपके अधिकारियों की मिली भगत के चलते सैकड़ों की संख्या में जो अस्पताल पनप रहे हैं और ऐसी मौत हो रही है, उन पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए। और जो अस्पतालों को मैंने जिक्र किया है उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उन पर समय रहते हुए कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कितना सतर्कता बरतते हुए नजर आता है, क्योंकि हमने कई चीजें इसमें नोट की। आज हमने सीएचसी प्रभारी अमित कुमार से भी मिले, उन्होंने कहा कि इस मामले में जब जांच कराई जाएगी और जो भी सत्ता होगी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार।